मैम इनको लेफ्ट कर दो। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर के बारे में कर रहे थे, वही करेंगे। ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में बच्चा हम क्या कर रहे थे, सर्वसमकाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि सर्वसमकाएं क्या होती हैं। बेसिकली सर्वसमका का मतलब होता है जो कि चर के सारे मान के लिए ट्रू हो। ठीक है, अगर कोई भी आपका क्या है, कोई भी फॉर्मूला, ऐसा सूत्र जो कि चर के किसी भी मान के लिए सत्य होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वसमकाएं कहते हैं। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी दो सर्वसमकाएं पढ़ चुके हैं, तीसरी वाली ये थी। अभी हमने पहली सर्वसमका क्या पढ़ी थी बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और दूसरी वाली क्या पढ़ी थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अभी बच्चे जो थर्ड वाली होती है वो सर्वसमका क्या कहती है कि अगर हम दो चीजों का गुणा करें, एक ब्रैकेट में दो चरों का गुणा करें, जो कि आपका क्या हो, एक ब्रैकेट में प्लस हो एक ब्रैकेट में माइनस हो, तो ये किसके बराबर हो जाती है बच्चा, ये बराबर हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किसके बराबर हो जाती है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आपको क्या दिया जाता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले जैसा कुछ दिया जाएगा और पूछा होगा राइट हैंड वाला जो आंसर होगा वो पूछेगा। जैसे अगर हमने आपसे पूछा कि यहाँ पर लिखा है y-2 और यहाँ पर लिखा है y+2, तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सर्वसमका 3 है वही फॉर्मूला लगना है। तो बच्चे ये ऐसे पता चलता है कि अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें लिखी हैं, बस चिन्ह अलग अलग है, तो इसका क्या मतलब है, ये a माइनस बी और a प्लस बी को दर्शा रहे। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम सर्वसमका 3 लगाकर करेंगे। मींस a की जगह पर जो आ रहा है उसका स्क्वायर माइनस b की जगह पर जो आ रहा है उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली तरह का क्वेश्चन आता है जो हमें करना पड़ता है। दूसरे तरह का क्या आता है, उससे पहले हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ऐसे दिया गया है, 1 सेकेंड, दिया गया है 2x-3y। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x+3y। अगर हमें दो समान पद दिखते हैं और सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सर्वसमका नंबर 3 का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो बच्चे हमारी सर्वसमका क्या कहती थी कि a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके सॉल्व करा जा सकता है। अभी ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चे, कंपेयर करके। जैसे यहां से आप कह सकते हो ए की जगह पर क्या है, 2x है, तो ए की जगह पर 2x आ गया। बी की जगह पर क्या है बच्चे, 3y है, तो 3y आ गया। अभी दोनों का स्क्वायर होता है ना, अगर एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस हो, तो आंसर कैसे निकालते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बच्चा यहाँ पर एक और चीज का ध्यान देना है, और वो चीज क्या है कि अगर हमारा ए की जगह पर चर और अचर दोनों है, तो हमें दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हम दोनों का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर कर देते हैं या फिर 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ये सही नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर एक्स का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, संख्या का स्क्वायर तो हम आसानी से कर देते हैं। संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और एक्स का स्क्वायर जो होता है, किसी भी चर का जो स्क्वायर होता है बच्चा, वो चर स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, समझ आया बच्चा, ये हमें क्या करना होता है, जब भी हमें दो अलग अलग ब्रैकेट में सेम चीजें दे रखी होती है, सेम पद दे रखे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है, तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम सर्वसमका लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। ठीक है, और उसका क्या कैसे करते हैं, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको सॉल्व करते हैं। तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, ए की जगह पर जो भी होगा स्क्वायर स्क्वायर, मीन्स अगर चर है तो चर का भी स्क्वायर हो जाएगा,
ओके, यहाँ पर x का है तो x स्क्वायर का भी रहता है, ठीक है। ओके बच्चे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, मीन 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। सेम 3 का साथ करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलिए अभी देखते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो जल्दी से। ओके चलो इसको ट्राई करो, वही सर्वसमता का यूज करना है जो अभी हम बता रहे थे आपको। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आंसर जिसने निकाल लिया हो वो जल्दी से कर सकता है। ओके, 5 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। अट्ठाईस बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 12 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे अभी हमने आपको समझाया था। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। 31 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 20 सेकंड दे रहे बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, लास्ट 5 सेकंड बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है, 10-12 बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 36 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 15 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखो क्या क्वेश्चन था ये, यहाँ पर देखो ये ए है, मतलब सेम पद आ रहा है। अगर हमने क्या बताया था, दो पद आ रहे हैं और दोनों ब्रैकेट में अलग अलग सेम सेम पद आ रहे हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो इसको हम सर्वसम का नंबर 3 से सॉल्व करते हैं कि जो दोनों पद आ रहे हैं उनका स्क्वायर और बीच में माइनस हो जाएगा। तो एक ही जगह पर क्या है, यहाँ पर देखो 2p माइनस 3q, एक ही जगह पर क्या है बचा, 2p है, तो a का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2p का स्क्वायर। अब माइनस है, यहाँ पर देखो b की जगह पर क्या है, 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाना चाहिए। बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें अब क्या चाहिए, हमें संख्या का भी स्क्वायर चाहिए, हमें चर का भी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पर संख्या का भी स्क्वायर चाहिए, चर का भी स्क्वायर चाहिए। तो कितना आंसर हो जाना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था 4p स्क्वायर और प्लस सॉरी -9q स्क्वायर। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है, आसान सा था ये, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, आगे हम बात करते हैं नए टॉपिक की, जो कि आपका क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु क्या होता है। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपको पता है आपका जो सेकेंड चैप्टर है 10th क्लास का, उसमें हमारे ग्राफ्स पूछे गए हैं, तो हमें ग्राफ्स की बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं, जो हमारा मेन 10th वाला पोर्शन है। तो अभी हम क्या बताएंगे बच्चे, हम देखेंगे कि ग्राफ जो होता है वो किस तरह से होता है। ओके बच्चे, ग्राफ जो होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा कि एक्स एक्स वाई एक्स होता क्या है। तो बच्चा हमको पता है कि जो ग्राफ्स होते हैं वो किस पर बनते हैं, ग्राफ पेपर पे बनते हैं। तो ये जो आपका आलेख कागज होता है, ग्राफ पेपर होता है, वो किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। इसमें क्या होता है बच्चा, वर्टिकल्स या फिर कह लो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं होती है, और यही रेखा एक्स और वाई की वैल्यू को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी क्या होती है, जिन्हें हम अक्ष कहते हैं या इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। ओके, कौन कौन से अक्ष होते हैं बच्चा, एक आपका एक्स अक्ष होता है या एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा हमारा क्या रहता है, दूसरा हमारा रहता है वाई अक्ष। ठीक है, क्या रहता है, वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैसेज कर सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो एक्स एक्सिस होता है वो एक क्षैतिज रेखा होती है। ओके, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो कैसी रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्योंकि बच्चे एक्स एक्सिस है इसलिए इसको हम क्या एक्स डैश और एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, लिखते हैं। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो इसको कैसे लिखते हैं, वाई और वाई डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है इसका। हाँ, एक बार और रिपीट कर देते हैं बच्चा, क्या हम बात कर रहे हैं, हम बात करें ग्राफ की। ग्राफ किस पे बनता है, ग्राफ पेपर पे बनता है। तो बच्चे ग्राफ पेपर पे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें उस पे दो रेखाएं खींचनी होती हैं जो आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जाने जाते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है बच्चा उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, और जो ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पे काट रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला बिंदु है ना बच्चा जहां पर काट रही है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, और क्यों ये कहते हैं बच्चे, क्योंकि इस बिंदु पर एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और यही वो इम्पोर्टेंट बिंदु है जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव रहेगी और कहाँ नेगेटिव। मूल बिंदु के अगर हम राइट साइड में जाते हैं एक्स अक्ष पे बच्चे, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वो पॉजिटिव होगी। सारी वैल्यूज जो आती है एक्स बराबर जो भी आएगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और मूल बिंदु के जो दूसरे तरफ कह लो या लेफ्ट में कह लो, लेफ्ट में जो भी बिंदु आते हैं वहां पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, माइनस होगी, नेगेटिव होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मूल बिंदु आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूल बिंदु ही डिसाइड करता है कि कहाँ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी और कहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ होती है बच्चा, लेफ्ट तरफ को। अगर मूल बिंदु के लेफ्ट तरफ कोई भी एक्स की वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिव होगी, और अगर वो राइट तरफ में जाता है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। सेम अगर हम बात करें वाई एक्सिस की बच्चा, तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखें, ठीक है, अप साइड देखो, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पर जो y की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, और अगर हम मूल बिंदु के नीचे देखें तो यहाँ पर जो भी y की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाता है कि मान लो ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया है कि एक एक्स एक्सिस एक आपका क्या बना हुआ है, ग्राफ पेपर पे एक्सिस बनी हुई है, एक बिंदु रखा हुआ है क्या, और पूछा गया है कि बताओ ये आपका किस एक्सिस पर स्थित है। तो ये हमें पता है एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्स कहते हैं इसको। या आप ये भी कह सकते हो कि मूल बिंदु के यहाँ वाली जो एक्सिस होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इस साइड जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, इसलिए इस वैल्यू को हम कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस। सेम बाई के केस में क्या हो जाएगा बच्चा, ऊपर की तरफ कहेंगे तो ये बिंदु किस पर स्थित है, ये बिंदु पॉजिटिव y या फिर प्लस के y एक्सिस पर स्थित है। ठीक है, और अगर यहाँ नीचे की तरफ कोई भी बिंदु स्थित होता तो वो क्या कहलाता कि ऋणात्मक y एक्सिस पर स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इनका नाम याद रखना होगा। मूल बिंदु ही वो आपका पॉइंट रहता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम सारी चीजों को या फिर ऋणात्मक और धनात्मक एक्सिस को पहचान सकते हैं। मूल बिंदु के ऊपर प्लस का y होता है,
राइट साइड में प्लस का x होता है, मूल बिंदु के नीचे माइनस का y होता है, और जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो वहां पर माइनस का x होता है। और ऐसे ही वैल्यूज होते हैं, ऐसे ही आपके क्या होंगे, जो x की वैल्यूज पूछे जाते हैं वो वैसे ही होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के जब हम राइट में जा रहे हैं तो यहाँ आप क्या कह सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है वहां पर जो भी वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना बच्चा, तो यहाँ पर जो धनात्मक एक्स एक्सिस है, इसलिए सारे के सारे जो वैल्यूज होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी धनात्मक ही होंगे। ओके, अब यहाँ देखो, इस साइड को अगर हम देखें तो इस साइड को क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है वो माइनस एक्स एक्सिस है बच्चे, इसीलिए इस तरफ जो भी वैल्यू होंगे एक्स के, वो भी आपके किसके होंगे, ऋणात्मक ही होंगे। ओके, अब अगर y के लिए देखे बच्चे, तो ऊपर जो है वो क्या है, प्लस का y एक्सिस है, ठीक है, धनात्मक y एक्सिस है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। सेम और सेम नीचे की तरफ जीरो के ये जो मूल बिंदु है इसके नीचे की तरफ होता है, नीचे आपका क्या होता है, जो y एक्सिस होती है वो ऋणात्मक होती है। अभी ऋणात्मक होती है तो y के सारे वैल्यूज ही ऋणात्मक ही होंगे। ओके, तो ये यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इस तरह से हम वैल्यूज देखते हैं। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर देना, या जो नहीं समझ आया वो पूछ सकते हो। ओके, चलो यहाँ पर ये चारों चीजों की आंसर करोगे। साइड बचे एक्स वाई की आंसर करना, पहले एक्स का करो, एक्स दोनों साइड के एक्स का, फिर वाई का आंसर करो, ट्राई करो जल्दी से। ओके, दो क्यों बचे, कौन सा आंसर करना, अच्छा वाई वाला आंसर करो। एक काम करो, पहले ये वाला करो, मैं एक दो तीन चार नंबर लिख देती हूँ, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि किसका आंसर करना है। 1 2 3 करके इस तरह से आंसर कर सकते हो कि किसका आंसर कर रहे हो। चलो अभी ट्राई करो जल्दी से इसके आंसर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ओके चलो, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या होगी, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो क्या लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है, तो x क्या हो जाएगा 3। या आप ये भी कह सकते हो कि किस एक्सिस पे है बच्चा, धनात्मक x एक्सिस पे है ये, तो वैल्यू इसीलिए इसकी किसकी आई, धन की आई, प्लस की आई। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ वाला x की वैल्यू देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जो x की वैल्यू है क्या है, वो -6 है। ये अगर हमारे मूल बिंदु के इस साइड है तो वो क्या कहलाता है कि ऋणात्मक एक्स एक्सिस पर स्थित है, इसलिए सारी वैल्यू जो होती है वो ऋणमय होती है। और ये हमें दिख भी रहा है कि हमारा जो 6 आया है वो किसका आया है, माइनस का आया है। अब आगे बात करते बच्चे कि अगर हमारे मूल बिंदु से ऊपर कहीं भी बिंदु पूछा गया है तो वो किस एक्सिस पे स्थित है, y प्लस के y पे, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। और बिंदु है कहाँ पर स्थित, 2 पे, तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखो बच्चे, डाउन साइड अगर हम जाते मूल बिंदु के तो ऋणात्मक y एक्सेस है, इसीलिए यहाँ पर आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा, वो भी -4। ठीक है,
अभी मुझे बता दो बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन चल के करते हैं आपकी पूरी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? सब ठीक है, मतलब सब समझ आ गया है? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका क्या है, आर है, वो किस एक्सेस पर स्थित है। मैंने आपको सबके नाम बताए थे अलग अलग, प्लस माइनस करके, वही आपको ये ध्यान करना है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है आपका। 9 बच्चों का करेक्ट है बच्चे, 10 बच्चों का बाकी बचा, जल्दी से आंसर कर दो बचा, ध्यान से करो। आर का पूछा गया है, बिंदु आर का। अभी आप लोग गलत कर रहे हो बच्चे। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी 22 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। तेरह बच्चों का करेक्ट है अभी। 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। ध्यान से आंसर करो बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना है। ओके, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को बच्चे, 11 बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 27 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें हम। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो बच्चे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 30 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 14 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था गलत करने लायक। क्या ही पूछा गया था, पूछा गया था कि बताओ इनमें से जो आर है वो किस एक्सिस पे स्थित है। मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इस साइड क्या है, ये एक्स एक्सिस है लेकिन प्लस की होती है। इस साइड क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है माइनस की, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस एक्स एक्सिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्लस का कहेंगे। ठीक, सेम वाई के लिए भी ऐसे ही होता है बच्चा, ऊपर की साइड क्या होता है, प्लस का होता है, इसलिए ये क्या कहलाती है, प्लस की वाई एक्सिस कहलाती है।
और नीचे के साइड जो y होता है बच्चा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका माइनस का y एक्सेस। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है, जिस तरफ जैसी वैल्यू होती है प्लस की होती है तो प्लस का एक्सेस कहलाता है, और अगर माइनस की होती है तो माइनस का होता है। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर आपका डी होना चाहिए था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चे बहुपद के शून्य का क्या मतलब होता है। बहुपद हमें पता ही है क्या होता है। शून्य का क्या मतलब होगा, शून्य का मतलब हमें बच्चे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, शून्य का मतलब होता है चर का वह मान। ठीक है, चर का वह मान जिसको अगर हम बहुपद में रख दें तो बहुपद हमारा क्या हो जाता है, बहुपद 0 के बराबर हो जाता है। शून्य का क्या मतलब होता है बच्चा, शून्य का मतलब होता है चर का वह मान जो कि अगर हम किसी भी बहुपद में रख दें तो बहुपद किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, वो शून्य का मान कहलाता है। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट शून्य के मान की बात नहीं कर रहे बच्चे, उसकी ज्यामिति के अर्थ की बात कर रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या हम ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। अभी हमने देखा ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, लेकिन हमारे मन में अगर ये क्वेश्चन है, नॉर्मली हमने लास्ट क्लास में देखा था कि शून्यक हम सॉल्व करके तो निकाल सकते थे, लेकिन क्या हम ग्राफ की सहायता से कर सकते हैं। तो बच्चे इसका आंसर है हाँ, आप ग्राफ की सहायता से भी शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये याद रखना कि जो हम शून्यकों की संख्या निकालना सीखेंगे वो दो चीजों के लिए सीखेंगे, एक तो रैखिक बहुपद के लिए और दूसरा द्विघात बहुपद के लिए। रैखिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो चर आएगा उसकी अधिकतम घात 1 होती है, और इसका क्या मतलब है बच्चे, इस द्विघात का मतलब है कि यहाँ पर जो चर आएगा उसकी जो घात होती है वो क्या होती है, 2। तो हम पहले रैखिक के बारे में बात कर लेते हैं। रैखिक में हम रैखिक जो समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या लेते हैं, ax प्लस बी, जहां पर a और b क्या है, अंक है जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, बस a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर वो 0 होगी बच्चे तो हमारा पूरा ही पद 0 हो जाएगा और फिर x का जो घात है वो 1 नहीं बचेगा। ओके, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो मानक रूप रहेगा वो क्या रहेगा, ax प्लस बी रहेगा। अब बात करते हैं आगे की, इससे हम शून्यकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चे शून्यकों की संख्या के लिए मान लो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, रैखिक बहुपद दिया गया है। रैखिक बहुपद का जब भी हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो क्या बनता है, वो एक सरल रेखा होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे कि जब हम किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो वो किस तरह से बनती है, वो एक सरल रेखा बनती है। ओके, और यहाँ अगर हम पूछे कि शून्यकों की संख्या कैसे निकलती है, तो बच्चे हमको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या याद रखना है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ रेखा है वो जितनी बार काट रही है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चा, ये वाली सरल रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है। एक्स अक्ष का क्या मतलब होता है, जो क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, वो क्षैतिज रेखा को कितने बार काट रहे। ओके, बाकी बचे ओके ओके, वेरी गुड, बाकी बचे ओके। हाँ, बस इतना ही हमें करना है। तो बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो रेखा है वो कितने बार कट कर रही है,
एक बार कट कर रही है। तो जब एक बार कट कर रही है इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या भी एक होगी। तो बच्चे जब भी हमें ग्राफ दिया गया है, ग्राफ से हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा कि बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। जैसे यहाँ पर हमारा जो रेखा है वो एक बार कट कर रही थी, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर एक हो गई। चलो अभी यहाँ पर मुझे आंसर करना कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है। सब मतलब 4 क्वेश्चन है, चारों में अलग अलग। हमको कैसे पता करना है, मैं रिपीट करती हूँ। जब हमें शून्यकों की संख्या का पता करना है बच्चे, तो हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि कितने, वो संख्या लिखेंगे, संख्या जितने बार आपका ग्राफ रेखा एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ग्राफ रेखा एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, चलो अभी जल्दी से इन चारों का आंसर दो, मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, शून्यकों की संख्या किसके बराबर होती है, शून्यकों की संख्या बराबर होती है जितने बार आपका एक्स एक्सिस को कट कर रही है ग्राफ रेखा। हमको वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को कट कर रही है कि नहीं कर रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, तो हमको यहाँ पर एक्स एक्सिस ही देखना है और उसी का आंसर करना। ओके, चारों क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्षैतिज रेखा से मतलब है हमें, हमें वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। कितने बार कट करिए, एक बार। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ देखो कितने बार कट करिए, एक बार। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। सेम यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर आप कह सकते हो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है या टच कर रही है, नहीं कर रही है ना बच्चा, कहीं नहीं कट कर रही है, नहीं टच कर रही है, सिर्फ वाई और वाई पे ही कट कर रही है। तो बच्चे हमको वाई से मतलब है क्या, नहीं है, हमको सिर्फ एक्स से मतलब था, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक भी बार कट नहीं कर रही है, इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे कहते हैं बच्चा, 0 बार। यहाँ पर देखो कितने बार कर रही है, एक बार कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा जो रैखिक बहुपद होता है उसमें हमने देखा कि शून्यकों की संख्या 1 हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है, क्योंकि रैखिक बहुपद का जो रेखा, जो आपका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सरल रेखा होता है। तो सरल रेखा इसी तरह से बनाई जा सकती है ना बच्चा, और तो किसी तरीके से बनाई नहीं जा सकती। तो अभी क्या रिपीट कर दो, ओके रिपीट कर रही हूँ बच्चा, 1 सेकेंड। देखो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि शून्यकों की संख्या जो होती है वो आपकी बराबर होती है कि जो भी ग्राफ रेखा जितने बार एक्स एक्सिस को टच या कट कर रही हो उसके। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले वाले ग्राफ में एक जगह कर रही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, शून्यकों की संख्या 1। अभी दूसरी जगह देखा हमने तो वहां पर भी एक ही बार कट करी थी, वाई एक्सेस से तो हमें मतलब है नहीं बचे, इसी से मतलब है, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सेस है, क्या इसको कट या टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वाई को कर रही है नहीं कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। अगर हम बात करें कि जो रैखिक बहुपद होता है जिसका ग्राफ सरल रेखा बनती है उसका अधिकतम शून्यक 1 ही होता है, लेकिन उसका शून्यक 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, शून्यक आपका 1 या 0 हो सकता है सरल रेखा में, लेकिन हमेशा अधिकतम शून्यक 1 से बड़ा कभी भी रैखिक बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है बच्चा, रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो वो 1 होगा या 0 होगा बस।
ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा? इसका क्वेश्चन करें फिर एक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हमको सिर्फ क्या देखना है बच्चा, मैं रिपीट भी कर देती हूँ, जब भी शून्यकों की संख्या की बात करी जाए तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है ये हमें देखना होता है। एक बार करिए तो एक होगा, एक भी बार नहीं करिए तो जीरो होगा, और एक से ज्यादा बार करिए तो फिर इसका आंसर उतनी बार है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में बच्चे। राइट बच्चे, आज जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, चार बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों ने, 9 बच्चों का करेक्ट है। चौदह बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। जल्दी जल्दी से आंसर कर दो बच्चा जिसने नहीं किया है। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने कर दिया है वेरी गुड, मोस्टली बच्चों का सही भी है, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 का सही भी है। बाकी बच्चे आंसर कर देंगे जल्दी से। 13 बच्चों का सही है अभी। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर कर दो। 6 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। देखते बच्चा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर वैसे भी आपको पता है एक होगा, क्यों? क्योंकि शून्यकों की संख्या का क्या मतलब होता है बच्चा? शून्यकों की संख्या का मतलब होता है कि जो आपकी ग्राफ रेखा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार कट करिए ना, यहाँ पर वाई एक्सिस को तो लेते नहीं है, तो यहाँ पर एक बार कट करिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ओके, हाँ बच्चा। तो अगली क्लास में सर आपको जो आपके द्विघात बहुपद होते हैं उसके शून्यकों के बारे में बता देंगे। आज फिर हम यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, गुड नाइट।